नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिले के गांव गडरापुर क्षेत्र में रास्ता कई दिनों से खराब है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रधान से गुहार लगाई है, प्रधान ने नजरअंदाज कर दिया है। वहीं लोगों का मकान रोड पर है, जिनमें ग्रामीणों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी आप जी कैसा लग रहा है आपको? किस गंदा में जा रहे हैं? अरे बहुत गंदा है, बीमारी फैलती है और जिसमें गिर जाए से कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कितने दिन से रास्ता खराब है जी? अरे जो तो हो गई, काफी साल हो गई, 2-3 साल हो गई। कोई इस पे गौर नहीं दी जा रही है। कौन गौर दे? कोई सुनता ही ना, सुना तो कहीं जाके कोई सुनता ही ना है, पेट ही ना भर रहा है। बड़े बड़े लोगों ने नेता ने बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में तिहरे हत्याकांड की घटना में संलिप्त षड्यंत्रकारी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाले मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या है? जनपद गोंडा में 24 नवंबर को घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। इसी घटना का जो मास्टरमाइंड है अशोक है, उसी के एक साथी शत्रुघ्न पुत्र मुक्तिनाथ, इसकी आज गिरफ्तारी की गई है। शत्रुघ्न अशोक का ही साथी कर्मचारी है, जो कि रेलवे में गैंगमैन के रूप में कार्यरत है जनपद गोंडा में ही। और जो मास्टरमाइंड है अशोक, उसका घनिष्ठ मित्र है, उसके घर पे आना जाना था, लगातार उससे वार्ता होती रहती थी। ये शत्रुघ्न इस घटना का कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल रहा है। उसका सपोर्ट एवं उसकी जानकारी में ये पूरी घटना घटित हुई है मर्डर की। पूछताछ के दौरान एवं जांच के दौरान यह निकल कर आया कि अशोक पिछले कई महीनों से इस घटना की प्लानिंग कर रहा था। इसी घटना के तहत ही अक्टूबर महीने में उसने पर्सनल लोन करीब 6 लाख रुपए का लिया था और उस पर्सनल लोन में से करीब 4.5 लाख रुपए उसने विगत 1 महीने के अंदर कैश के रूप में बैंक से निकाले हुए थे। और उसके बाद लगातार घटना में प्रयुक्त हुए, चाहे कुल्हाड़ी हो, गन हो, चाकू हो, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए रस्सी हो, डंडा हो, इन सब चीजों की खरीदारी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से इसने पिछले 1 महीने में की है। और उसके बाद एक नया सिम भी उसने प्रयोग में लाया है, जो कि 18 तारीख को उसने खरीदा है और घटना करने के बाद जो बंद हो गया था। इस तरीके से ये पूरी घटना की प्लानिंग ये दोनों लोग कर रहे थे और ये अभियुक्त है शत्रुघ्न, इसमें उसका पूरा सपोर्ट और जानकारी में ये चीजें हो रही थी। उसी के बाद 24 तारीख को ये सभी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद में, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद में इस घटना को कारित किया गया है। शत्रुघ्न नामक इस युवक का पूरा सहयोग एवं सपोर्ट एवं कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहने के कारण आज इसको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। अन्य भी इनपुट्स हमें मिले हुए हैं, और भी लोग जो घटना में शामिल होंगे और जो मुख्य अभियुक्त है उसके लिए 12 टीमों का गठन ऑलरेडी किया जा चुका है। 1 लाख रुपए का इनाम इस पे घोषित है। कई सूचनाएं और इनपुट्स हमें मिले हुए हैं। हमारी टीमें प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर निकली हुई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के उपरांत जल्दी जो मेन अभियुक्त है या अन्य भी अगर कोई लोग रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करा के इन सबको जेल भेजा जाएगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शनिवार दोपहर को नवनिर्मित थाना के कैला देवी का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व डीएम संजीव रंजन के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधानों की बैठक कर छोटी छोटी समस्याओं को गांव में ही निपटाने का निर्देश दिया है। बता दें कि थाने से संबंधित सभी गांवों के प्रधानों की बैठक की गई, जहां बैठक में एसपी चक्रेश मिश्रा ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो इनका निपटारा आपके द्वारा गांव में ही करा दिया जाए तथा गांव में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या होने पर तुरंत सूचित किया जाए। सर, ये थाने का उद्घाटन किया गया है, मुख्यमंत्री आए थे ठीक 2 महीने पहले और ठीक दो महीने बाद आज थाना मिल गया है क्षेत्र को, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या है सरकार के द्वारा 3 नए थानों का सृजन किया गया है जनपद संबल में, और ये पहला थाना है उन 3 थानों में जिसका आज से शुभारंभ। ये कैला देवी यहाँ का एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और ये क्षेत्र पूर्व में अपराध के लिए जाना जाता रहा है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर अभी सभा हुई थी 2 महीने पहले, उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी और ये इस थाने को आज से शुभारंभ किया गया है इसका। इसमें अभी एक एसओ और 5 सब इंस्पेक्टर
और 35 के करीब सिपाही पोस्ट किए गए हैं, 5 महिला कांस्टेबल भी पोस्ट की गई हैं। इसके साथ में ये अभी अस्थायी भवन में जो मेडिकल विभाग का है उसके अस्थायी भवन में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये थाना जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करने में सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से काम करने में सक्षम होगा। इसके साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि उनकी ये करीब 10 वर्ष की जो मांग है उसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूरा किया जा रहा है। धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में मजलूमों की दबी आवाज को कलम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने वाले कलमकार शैलेंद्र दुबे को मंत्री ने सम्मानित किया है, जहां सिद्धार्थनगर जनपद के जुमरियागंज क्षेत्र में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राजा जय प्रताप सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिनिधियों एवं समाज में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने शैलेंद्र कुमार दुबे को सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता एवं समाज में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। सिद्धार्थनगर बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पकड़ीहवा में कोटेदार द्वारा कम तौल के दिए जाने के ग्रामीणों का बयान। आपका नाम क्या है? श्यामा देवी। आपका कई यूनिट का कार्ड है? 6। कई किलो गल्ला पाती हैं आप? 20। कई रुपया कोटेदार द्वारा लिया जाता है? 4 रुपया किलो। 4 रुपया किलो तौल के दिया जाता है। और जो 2 यूनिट 10 किलो गल्ला क्यों नहीं देता है कोटेदार? नहीं दिया था। क्या कहता? नहीं दिया। कहा था चाहे जहाँ बनवाओ। आपका क्या नाम है? समुंदरी। समुंदरी। आपका कई यूनिट का कार्ड है? 9 है तब 20 दिए थे। 20 किलो देते हैं। 20 किलो का कितना रुपया लेते हैं? 80। 4 रुपये किलो के हिसाब से कोटेदार द्वारा लिया जाता है। आपका? राधेश्याम। राधेश्याम। आपको कई यूनिट का कार्ड है आपका? 6 यूनिट। और क्या भाव कोटेदार गल्ला दे रहा है आपको? कई किलो गल्ला दे रहा है? गल्ला तो 15 से 25 दिए ला गया है। 25 किलो का गल्ले का कई रुपया लेता है? 100 रुपया साहब लिया। 100 रुपया। 5 किलो गल्ला के लिए आपने इसकी शिकायत लोगों से किया? हाँ, बहुत किया साहब। इसकी सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई। आपका कई यूनिट का कार्ड है? हमारे 7 है। 7 यूनिट का कार्ड है। कई किलो गल्ला आप पाते हैं? 15 किलो पाव देने गरीब 20 किलो दिया। 20 किलो में कई किलो गेहूँ, कई किलो चावल? अब वो है जो है 10 किलो 10 किलो पाते हैं। दोनों का कितना पैसा आपसे लेता है? 80 रुपया। 80 रुपया। आपने इसकी शिकायत लोगों से किया? इसकी सुनवाई उच्च अधिकारियों से? कहाँ से इतना है जो इतना नहीं दिया करा, कहा तो है न कटा है। अच्छा, आपका नाम कटा है। हाँ। जब अपनी बात आपने ऊपर तक रखना शुरू किया तो आपको 20 किलो देना शुरू किया। आपका नाम? रामफेर। कई किलो का राशन कार्ड है आपका? कई यूनिट का है? 35 किलो का। 35 किलो। कई किलो गल्ला? अंत्योदय। कई किलो गल्ला आप पाते हैं? 30 किलो दिया था। 30 किलो। 30 किलो का रुपया कितना लेता है आपसे? 100 रुपया। 100 रुपया। और 5 किलो गल्ला काट लेता है। 5 किलो के बारे में आपने कहा तो क्या कहता कोटेदार? वो डायरेक्ट कहा था कि हम बनाया है, हमारी जरूरत पड़ा, हमारे जब से बना है, इसलिए हम आपको गल्ला नहीं देंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। भदोही थाना जफीनगर के गांव दादरा निवासी हेतराम पुत्र मथुरी उम्र करीब 30 वर्ष व हरि ओम पुत्र सरनाम निवासी हुलका बा शुक्रवार की शाम संभल के रजपुरा क्षेत्र से किसी रिश्तेदारी से वापस लौट रहे थे, जहां शुक्रवार की शाम लगभग 8 बजे बबराला के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दादरा निवासी हेतराम पुत्र मथुरी 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ ही हरिओम पुत्र सरनाम निवासी हुलकाबाद थाना जुनावाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अलीगढ़ में भर्ती कराया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा फिरोजाबाद के आर्यनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान मतदाताओं को नए वोट बनाने के लिए लोगों के द्वारा जागरूक किया गया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही वैसे जिला प्रशासन व समाजसेवी संस्थाएं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान लगातार चला रहे हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी संस्था द्वारा शहर के आर्यनगर क्षेत्र में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। बेटा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाताओं के लिए उनके वोट बनवाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो चुनाव से एकदम पहले का कार्यक्रम है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनको इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए
ये हस्ताक्षर अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज प्राथमिक विद्यालय आर्य नगर में ये जो हस्ताक्षर अभियान इसी का एक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सरकार स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ प्रधान और सचिव मिलकर स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। तत्कालीन डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने हर प्रधान सचिव को किसी जगह पर पानी कीचड़ न भरे होने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रधान और सचिवों ने आदेश को हवाई साबित कर दिया है। विकासखंड सोरो की ग्राम पंचायत गुड़गुड़ी में गलियों में कीचड़ और पानी भरा है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। क्या नाम है आपको चाचा? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। अच्छा अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो ये कीचड़ भरी पड़ी है, इससे मतलब आपको बहुत समस्या आती होगी? पूरी बदबू, सड़ा हुआ पानी और बच्चों को बीमारी होती है। इधर से जाई में गुजरता निकलता है, पड़े हुए जानवर बच्चा सब जाई में लिसिक जाता है, बैग बैग किताबें सब जाई में गिर जाती है। अच्छा अच्छा, सफाई कर्मी तो कभी सुनते ही ना है। सफाई कर्मी तो प्रधान जी से नहीं कहा आपने? अरे कहा था, प्रधान जी काले न देनो मत जाओ सज जाओ, कहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? कौन सा गांव है ये? गुड़गुड़ी। अच्छा, तो ये जो पानी भरा है, इससे समस्या आती होगी निकलने में? अच्छा अच्छा, ये गंदगी है, दुनिया की सफाई कर्मी नहीं आता है तुम्हारे गांव? अच्छा, प्रधान जी से नहीं कहा आपने? मच्छर लगाते हैं, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, बच्चों को डेंगू भी बन सकता है गंदगी से। अच्छा अच्छा। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद शिकोहाबाद थाना परिसर में आयोजित थाना दिवस थाना प्रभारी उदयवीर सिंह मलिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कई शिकायतें आई, जिनमें कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों का एक सप्ताह में संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जहां थाना दिवस में सुबह से ही फरियादों का आना शुरू हो गया था, वहीं थाना दिवस में 1 दर्जन से अधिक शिकायतें आई, जिनमें 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। दिवस है ये प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को इसका आयोजन होता है। इसमें राजस्व विभाग और अन्य विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उनका यथासंभव मौके पर निस्तारण का प्रयास किया जाता है। आज देखा जाए तो किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा देखने को मिली? आज कुछ शिकायतें राजस्व से संबंधित थी, जिनमें भूमि संबंधी विवाद थे, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित थी। उनका हमारे कोतवाल साहब ने यथासंभव जो है मौके पर निर्देश दिया है कि उनका निस्तारण कराया जाए। भूमि संबंधी जो विवाद थे उनको भी लिपिबद्ध किया गया है। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनमें अधिकारियों की आवश्यकता है और पुलिस बल की टीम बना करके वहाँ मौके पर जा करके उनका निस्तारण करने का प्रयास कराया जाएगा। शासन के उद्देश्य के अनुसार हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में रोजगार उत्सव के रूप में आयोजित किए गए रोजगार मेले में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरीश शामिल हुए, जहां इस दौरान टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा व भाजपा वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह राय मुख्य रूप से मौजूद रहे। रोजगार मेले में विधायक राकेश गिरी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां विधायक राकेश गिरी ने रोजगार मेले में संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बिना बैंक गारंटी के रकम उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सब्सिडी उपलब्ध कराकर बैंक को सरकार द्वारा गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा रोजगार मेले का आयोजन कराकर नौकरी के अवसर भी दिए जा रहे हैं। वहीं विधायक राकेश गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि इस रोजगार मेले में निजी कंपनियों द्वारा अभी तक 50 युवाओं का चयन किया जा चुका है। साथ ही अन्य युवाओं का भी चयन कर निजी कंपनी में नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिन युवाओं का चयन किया जा चुका है उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। समस्याओं से न घबराकर अपना परिश्रम करते रहें, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना है मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को लेकर ही आज यहाँ टीकमगढ़ जिले में रोजगार लगाया गया है। और रोजगार मेला में जो हमारे स्व सहायता समूह हैं, उन समूहों को द्वारा जो उत्पादित सामग्री उसकी बिक्री की प्रदर्शनी आज यहाँ लगाई गई है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि
हमारे चाहे युवा साथी हों, चाहे बेरोजगार हों या अन्य जो व्यवसायी लोग हैं, आत्मनिर्भर कैसे बने, कैसे उन्हें रोजगार मिले, कैसे वो स्वयं का उद्योग धंधा स्थापित करें। इसके लिए आज रोजगार मेला लगाया गया है। इसमें लगभग 50 लोगों का सिलेक्शन अभी हो गया है और लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं। लगभग शाम तक 150 से 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ। निश्चित तौर पर जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है वो आज वो साकार हो। हमारे युवा बेरोजगार टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।